नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मैं नर्मदा की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता संसद में रहे हुए मेरे साथ रमेश्वर नीत्रा जी हमारे पढ़ाई में आकर आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीरेंद्र रघुवंशी का नाम, वीरेंद्र बेलवंशी का नाम तो लिया ही नहीं। मैंने जानबूझ के नहीं लिया कि वीरेंद्र बेलवंशी तो आपके उम्मीदवार हैं, पर मैं इनका और आपका प्रतिनिधि हूं। मैं यहाँ आया हूं एक संबंध जोड़ने, रिश्ता जोड़ने, केवल चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया, एक संबंध और रिश्ता जोड़ने के लिए। ये इतने सालों की गुलामी क्या आप समाप्त करना चाहते हैं? ये आज पिपरिया से जुड़ा हुआ है छिंदवाड़ा। आप में से बहुत सारे छिंदवाड़ा भी जाते हैं और आज मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, पिपरिया के विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये तय आपको करना है। तो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, केवल एक पार्टी का नहीं है, ये पिपरिया के भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और आपको इस भविष्य का रक्षक करना है। मैं देख रहा हूँ इतने नौजवान यहाँ, देख के मुझे बड़ी चिंता होती है, बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे प्रदेश का, हमारे होशंगाबाद जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। और अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा, ये कैसा निर्माण करेंगे? ये नौजवान में एक तड़फ है, आज ये तड़फ है कि इनको व्यवसाय का मौका मिले। ये ठेका नहीं चाहते, कमीशन नहीं चाहते, ये तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहते हैं। आपने देखा छिंदवाड़ा में कितने प्रशिक्षण केंद्र, कितने स्किलिंग सेंटर हैं, देख के आइएगा, आप तो पड़ोस में हैं। तो वही चेहरा मैं पिपरिया का देखना चाहता हूं। मुझे तो शर्म आती है, मैं आपसे आज बड़ी दिल की बात कह दूं कि यहां से जाइए कुछ किलोमीटर, छिंदवाड़ा का बॉर्डर स्टार्ट होता है और छिंदवाड़ा और पिपरिया में कितना अंतर है, इसके जिम्मेदार, मैंने तो पिछली दफा भी कहा था मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, पर आपने चुना गुलामी करना। तो इस दफे भी आपको चुनना होगा कि ये गुलामी आपको समाप्त करनी है या आपको गुलाम बन के रहना है और जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहना है। की तस्वीर आप सबके सामने है। आज हर वर्ग परेशान है, हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा किसान, जो मैं जगह जगह जाता हूं, किसान चिल्लाता है, हमें खाद दिलवा दो, चिल्लाता है ना। और आज मध्य प्रदेश की पहचान क्या है? मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से है। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप भी हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। सही बात है, ये भ्रष्टाचार प्रदेश, घोटाला प्रदेश, हर चीज में घोटाला, 250 घोटाले। आज ये सब आप सबके सामने, कि मैं आपको कितना समझाऊं? वो समय गया जब आपको ज्ञान देना होता था, अब तो आप दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। सही बात है ना, सब जमाना बदल गया। और मुझे दुख होता है, मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूँ कि शिवराज जी आपने किया क्या, आपने दिया क्या? आपने, शिवराज सिंह जी आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने महिलाओं के साथ अत्याचार दिया। ये शिवराज सिंह जी आपने दिया, क्या क्या नहीं दिया आपने? अरे बार-बार उन्होंने क्या दिया? चल रहा है, बार-बार घर घर में शराब भी दी, ये शिवराज सिंह जी ने किया। आज हमारा नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना खाद या बिना दाम के, शिवराज जी आप किस काम के? मैं तो ये पूछता हूँ और आपको पूछना है। 15 महीने के लिए हमारी सरकार बनी थी, 15 महीनों के लिए बनी थी। 2.5 महीने लोकसभा चुनाव
और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने मेरे पास थे और हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी और पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और नर्मदापुरम में 53,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। 225 करोड़ रुपए का किया। हमारी सरकार नहीं रही, दूसरी किस्त हमने चालू करी थी। जब कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने 500 गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए। 11 महीने में मैंने 1000 गौशाला बनाए। कौन सा गुना मैंने किया था कि 100 रुपये 100 यूनिट बिजली दी, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली दी। आप अपना घर जाके आज बिजली का बिल देखिएगा। फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ में देंगे। किसानों का कर्जा फिर से माफ करेंगे। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने पेंशन बढ़ाई, हमने विवाह के पैसे दिए? कौन सी गलती करी मैंने? ये तो एक शुरुआत थी हमारे लिए, शुरुआत थी। हम आगे बढ़ रहे थे और सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे, कहते थे इतने करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं। मैंने कहा था मौज करो, मैं किसी से सौदा नहीं करने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करूंगा। मैंने कहा कुर्सी जाती है तो जाए, मैं सौदा नहीं करने वाला, और मैंने सौदा नहीं किया। तो आज ये सब आपके सामने है। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ, आपको पहचान लीजिए। अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनकी झूठ की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है, घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। माताओं और बहनों को 18 साल याद नहीं किया, चुनाव आया तो माताएं क्या हुआ, बहनें याद आ गई। ठीक है, क्या किया उन्होंने, क्या नाम दिया? लाडली। इसके पहले लाडली नहीं थी, ये अब लाडली चुनाव के लिए बनी है। और हमने तो कहा है कि हम माताओं और बहनों को 1500 रुपये देंगे, कुछ दिन बचे हैं बस। और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। शिवराज सिंह कहते हैं, मैं 4 महीने से शिवराज चिल्ला रहे हैं हम गैस सिलेंडर 450 रुपये में दे रहे हैं। किसी को मिला गैस सिलेंडर 450 में? और अब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। ये एक संकल्प पत्र लाए हैं, झूठ का संकल्प, झूठ से बाज नहीं आएंगे। 3 दिन पहले संकल्प पत्र बनाया, ये तो नकल पत्र है हमारा, जो हमारा वचन पत्र है, नकल कर ली। 100 रुपये वहाँ बढ़ा दिया, 100 रुपये यहाँ। अगर आप 18 साल आपने प्रदेश को बर्बाद किया है, चौपट प्रदेश बनाया है, आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं तो ये पूछता हूँ, आप आगे क्या करना चाहते हो? तो अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपकी मांगे हैं, आपकी मांगे हैं, कॉलेज की मांग है, तरह तरह की मांगों की मुझे सूची दी हुई है। एक मैं नहीं जाना चाहता, मैंने तो सबकी जिम्मेदारी ली है। आपकी रिंग रोड की बात होए, बांध की बात होए, मेडिकल कॉलेज की बात होए बनखेड़ी में, ये पूरे पिपरिया क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरी है। और आपको उतना ही अधिकार मुझ पर होगा जो छिंदवाड़ा के लोगों को मुझ पर अधिकार है। ये याद रखिएगा। 17 तारीख को एक बटन दबाएंगे। आप बटन वीरेंद्र का केवल नहीं दबाएंगे, कांग्रेस का केवल नहीं दबाएंगे, आप तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का बटन दबाइएगा। और आप सच्चाई का बटन दबाएंगे, सच्चाई का बटन दबाएंगे तो पिपरिया के विकास का एक इतिहास शुरू होगा। पिपरिया के विकास का ऐतिहासिक विकास की शुरुआत होगी। हमारा एक ऐसा संबंध बनेगा जो कभी नहीं रहा। ये मेरा आप सबको आश्वासन है और मुझे विश्वास है। ये कह रहे हैं जिला, ये छोड़िए सब बातें मेरे ऊपर, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। ये घोषणा नहीं किया, मैंने कहा जो होता है जनता देख लेती है, और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा शुरू होगी
तो पिपरिया का कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।